हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है और हम समझ भी गए हैं कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टेबल्स। एंड व्हाट इज़ टेबल? टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। और इसी टेबल में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड क्या है? लॉजिकली रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। ठीक है ना। और ये जो फील्ड्स हैं, इसमें जो हम डेटा इनपुट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप, हर फील्ड में एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है। और वो जो डेटा हम स्टोर करते हैं पर्टिकुलर टाइप का, तो माई एसक्यूएल में जो डेटा स्टोरेज है, जो हमें सेल्स में डेटा स्टोर करना है, उसके लिए डेटा टाइप्स बने हुए हैं। ठीक है ना। वो डेटा टाइप हम इन्हीं क्या है, कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और इन डेटा टाइप्स का बेनिफिट क्या है कि कभी भी आप अगर रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो किसी टेबल में, तो जो भी आप डेटा दोगे टेबल में, बाई चांस आपने कोई टेक्स्ट डेटा दिया हुआ है, तो अगर उसमें आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर करोगे, तो माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है एरर आपको देगा। ठीक है। इससे क्या होगा, जो डेटा है, रॉन्ग डेटा हम इनपुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जो डेटा की जो रिलायबिलिटी है, जो करेक्ट डेटा है, वही उस कॉलम में इनपुट होगा। ठीक है ना। तो डेटा टाइप की डेफिनेशन हम जान लेते हैं क्या है। डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट यू आर स्टोरिंग इन अ गिवन टेबल कॉलम और अ कॉलम कैन होल्ड। ठीक है। कॉलम कैन होल्ड मीन जो डेटा एक कॉलम में जो हम इनपुट करेंगे, वो किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वो कॉलम उसी टाइप का ही डेटा क्या है, स्टोर करने के लिए परमिसिबल है। ठीक है। अगर आप कोई अलग डेटा स्टोर करते हो तो वो एरर शो कर देगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? डेटा टाइप्स तो हमारे पास बुलियन है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, डेट है, टाइम है। ठीक है ना। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो है टेक्स्ट, न्यूमेरिक और डेट डेटा टाइप। ठीक है। तो फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट एक क्लास है। इस क्लास में दो तरह के डेटा टाइप हैं, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग फ्रॉम 1 to 255 characters in length, right padded with space to the specified length when stored। ठीक है ना। राइट पैडिड का क्या मीनिंग है? राइट पैडिड मीन्स जैसे कोई मैंने इन्फो किसी कॉलम में कैरेक्टर टाइप का इन्फो स्टोर किया। ठीक है। तो मैंने कैरेक्टर जो साइज़ दिया उसका, वो 6 उसका साइज़ दिया, लेकिन मैंने स्टोर क्या किया, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो राइट पैडिड मीन्स जो भी स्पेस लेफ्ट होगी वो राइट साइड में लेफ्ट होगी। ठीक है ना। जो राइट साइड है वो लेफ्ट, मतलब वहाँ पे वो स्पेस छूट जाएगी। ठीक है ना। और मेमोरी में जो कैरेक्टर है वो जितना आपने डिफाइन किया है उतना ही स्टोर करेगा। अगर आपने 6 दिया है तो वो 6 ही बाइट स्टोर करेगा। अगर आप 4 देते हो, डिफाइन आपने 6 किया लेकिन आप इनपुट सिर्फ 4 कैरेक्टर करते हो, तो वो सिर्फ 6 कैरेक्टर को ही की ही स्पेस रिजर्व रखेगा। ठीक है ना। तो वैल्यू मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है। सिंगल या डबल कोट्स में आप इसमें वैल्यू दे सकते हो। वेर कैर क्या है? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ मीन्स जो वेर कैर है, मतलब जितना हम उसमें डेटा इनपुट करेंगे, सिर्फ वो उतना ही डेटा जो है मेमोरी में स्टोर करता है। मीन्स यहाँ पे मी एंड यू लिखा है, तो इसमें कितने 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। तो जो मेमोरी में वो सिर्फ 6 बाइट्स ही कंज्यूम करेगा, लेकिन हमने डिफाइन यहाँ 20 किया है, तो बाकी जो 14 बाइट्स हैं या 14 की जो स्पेस है वो वेर कैर क्या है, रिलीज़ कर देता है। इसीलिए इसको वेरिएबल लेंथ कहा जाता है। ठीक है ना। वेरिएबल लेंथ मीन्स कि जितनी डेटा आपने स्टोर किया है, चाहे वो 6 हो, चाहे 10 हो, 12 हो,
और बैलेंस्ड डाटा जितना भी स्पेस बचेगी वो उसको रिलीज़ कर देगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और इस डाटा को भी हम डबल कोट्स या सिंगल कोट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 1 से लेकर 65,535 कैरेक्टर्स लेंथ क्या है स्टोर कर सकता है, ठीक है। गलती से मैंने पहले लिख दिया था 255, लेकिन ये 65,535 कैरेक्टर्स स्टोर करता है, ठीक है ना। तो पहले जो सॉफ्टवेयर्स आते होंगे उसमें 255 कैरेक्टर्स रहता होगा, लेकिन अब क्या है, ये कैपेबिलिटी इसकी बढ़ गई है और इंक्रीज़ हो गया और मैक्सिमम डेटा ये स्टोर कर सकता है। तो न्यूमेरिक नेक्स्ट है हमारे पास, इंटीजर और इंट, ठीक है। इंट शॉर्ट फॉर्म है, आप इंट भी लिख सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज़, यू कैन स्पेसिफाई अ विड्थ अप टू 11 डिजिट्स। तो जो इंटीजर है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ मींस होल नंबर्स को ही स्टोर करने में काम आता है, मतलब इसमें डेसिमल वैल्यूज़ हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम आप 11 डिजिट्स तक वैल्यू दे सकते हो, और इसमें डबल कोट्स लिख करने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर टाइप जो भी टेक्स्ट टाइप का डाटा होता है उसको हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो न्यूमेरिक है या डेसिमल टाइप डाटा है उसको आप सिंपली बिना कोट्स के लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट डाटा टाइप है डेसिमल। इसमें दो आर्गुमेंट्स हम देते हैं, एक तो साइज ऑफ द डाटा और प्रिसीजन फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। इसको भी हम क्लियर करते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट नंबर विद और विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये विद और विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स इसमें अगर आप 45 दोगे तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप इसमें डेसिमल वैल्यूज़ दोगे तब भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए तो है ही है ये। हेयर साइज इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो साइज़ है ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब उस डेसिमल जो वैल्यू देंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इंक्लूडिंग डेसिमल। एंड डी इज़ द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और डी क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने 2 दिया है तो कितने डेसिमल प्लेसेस क्या है डेसिमल के बाद होंगे, जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 ही होगा। ये जो फिगर दी हुई है इसमें देखिए आप ज़रा कि ये टोटल जो स्पेस है इसमें 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना, डेसिमल भी इंक्लूडेड है। और कॉमा 2 का क्या मीनिंग है कि डेसिमल के बाद कितने डेसिमल वैल्यूज़ इसमें होंगी, तो यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो 2 हमने दिया है तो 2 प्रिसीजन ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेट डाटा टाइप। डेट डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जो भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं वो इस फॉर्म में क्या है डाटा को हम स्टोर करेंगे, वाई 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 वाई, एम एम और डे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। वेर कैर और कैर में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है ये कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या है। तो हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। इट्स फुल नेम इज़ कैरेक्टर, जो कैर है वो कैरेक्टर है। इट्स फुल नेम इज़ वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल मीन्स जो फिक्स्ड ना हो, ठीक है। वेरिएबल लेंथ मीन्स जो फिक्स्ड ना हो, जो कम ज़्यादा होती रहे। कैर एक्स मीन्स कैर की अगर जो हमने साइज़ दिया है, विल टेक एक्स कैरेक्टर स्टोरेज इवन इफ़ यू एंटर्ड लेस देन एक्स कैरेक्टर्स इन दैट कॉलम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो कैरेक्टर में आप लेंथ दोगे, सपोज करो अगर 10 देते हो, ठीक है, और आप स्टोर सिर्फ 5 करते हो, उसमें वैल्यू सिर्फ 5 ही देते हो, तो जो कैरेक्टर डाटा टाइप अगर आपने दिया है तो वो 10 के 10 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम करेगा, ठीक है। भले ही आप कम दो तब भी वो उतने ही बाइट्स कंज्यूम करेगा। बल्कि ऐसा वेर कैर में नहीं है। वेर कैर विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज फ्रॉम द एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर इन दैट कॉलम, ठीक है। जो एक्चुअल आप डाटा दोगे वही मेमोरी में कंज्यूम करेगा, उतना ही डाटा मेमोरी को कंज्यूम करेगा, बाकी रिलीज़ कर देता है वेर कैर, ठीक है। अ कैर डाटा टाइप कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। जो कैर टाइप डाटा टाइप है वो क्या है, 0 to 255 कैरेक्टर्स को क्या है मेमोरी में स्टोर कर सकता है, ठीक है ना।
Varchar data type can store maximum of 65,535 characters, लेकिन varchar जो है वो 65,535 characters को मेमोरी में स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। स्टोरेज वैल्यूज़ इन फिक्स्ड लेंथ, जो कैरेक्टर है, जो स्टोरेज वैल्यू है वो फिक्स्ड लेंथ की होती है, जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया वही लेंथ कंज्यूम होगा। और स्टोरेज वैल्यू इन वेरिएबल लेंथ, जो भी स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्टोरेज वैल्यू इज़ फिक्स्ड लेंथ, मीन्स जो स्टोरेज वैल्यू है वो फिक्स्ड लेंथ की होती है। और स्टोरेज वैल्यू इन इज़ वेरिएबल लेंथ, मतलब कैर में जो लेंथ आप स्पेसिफाई कर दोगे वही फिक्स है, लेकिन वेर कैर में जितना आप डाटा इनपुट करोगे वही क्या है वैल्यू मेमोरी में कंज्यूम करता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, डाटा टाइप्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन PC। MySQL सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।